नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कुलदीप रंगा लाइव हूँ सेक्टर 18 के पार्क में। अगर आपको किसी योगा शिक्षक की ज़रूरत है या आपको लगता है कि आपको प्राणायाम योगा का जो है कि अहम हिस्सा है उसके बारे में जानकारी लेनी है या आपकी सेहत बिगड़ चुकी है, तो आप सेक्टर 18 पानीपत में आकर उसका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर समय समय पर नहीं, हर समय योगा क्लास चलती रहती है। तो आज हम बात करते हैं संजीव अग्रवाल जी से स्वास्थ्य को लेकर। और आइए बात करते हैं हम संजीव अग्रवाल जी से, जो आजकल के युवाओं की कह सकते हैं या समाज में सभी की कह सकते हैं सेहत बिगड़ी हुई है, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं 90% बीमारियां हमारे पेट से होती हैं और पेट पे आगे ठीक हो जाती हैं। अगर हम अपना खाना पीना दिनचर्या ठीक कर लें तो 90% बीमारियां हमारी ठीक हो सकती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सभी बीमारियां एक हैं, सब बीमारियों का कारण एक है, इसलिए सब बीमारियों का इलाज भी एक है। मतलब अलग अलग कोई बीमारी नहीं है कि भाई बीपी की दवाई अलग है, शुगर की दवाई अलग है, हार्ट की दवाई अलग है, घुटने की दवाई अलग है, थायराइड की अलग है, पेट की अलग है। बीमारियां सब एक है और सभी बीमारियां सेम दवाई से ठीक हो सकती हैं। दवाई भी कुछ नहीं है, दवाई ये है कि बहुत सूक्ष्म वर्ड में बता रहा हूँ कि प्रकृति ने हमें जो जिस रूप में दिया है उस रूप में खा लो, अदरवाइज थोड़ा बिगाड़ के खा लो, ज़्यादा मत बिगाड़ो। थोड़ा बिगाड़ने का मतलब है जो फल फ्रूट सब्जी हमसे नहीं खाई जाती है। मैं अपने दर्शकों को कहूंगा, इनकी बात पर आप ध्यान दीजिए। इन्होंने अभी जो संजीव अग्रवाल जी ने मेन पॉइंट आपको बताया है कि जो प्राकृतिक ने आपको नेचुरल दिया है उसको नेचुरल तरीके से खाइए, आपको कभी भी समस्या का कोई भी शरीर में हानि नहीं होगी और जिससे आप प्रॉपर अपनी लाइफ को अच्छे ढंग से जी सकेंगे। मतलब फल फ्रूट सलाद सब्जी, मौसम की जो सब्जियां हैं, मौसम के सलाद है, मौसम के फ्रूट्स हैं, ये खूब खाइए, आपको कोई भी बीमारी नहीं। अब हम कह देते हैं कि इसमें खाद डली हुई है, इसमें मतलब पेस्टिसाइड डले हुए हैं। उसका भी बड़ा सिंपल सा इलाज है कि मिलेंगे तो यही ऑर्गेनिक, तो कहाँ से आएगा, ऑर्गेनिक नहीं मिल सकता। उससे क्या होता है, अगर हमें कोई गलत चीज़ खा भी ली तो हमें एक्यूट डिजीज, जैसे बच्चे को जो जब बच्चा छोटा होता है तो उसको बीमारियां होती हैं, बुखार हो गया, उल्टी, दस्त, बुखार, मतलब जुकाम, खांसी, फोड़ा फुंसी, वो जल्दी बीमारियां आती है, जल्दी ठीक हो जाती है। बीमारी हमें अगर कोई गलत चीज़ भी हम खा लेते हैं तो यही बीमारियां होंगी। शुरू में बीपी नहीं हो सकता, शुगर नहीं हो सकती, तो उस बीमारी को हम नेचुरल तरीके से कैसे ठीक कर सकते हैं। नेचुरल तरीके से अगर हम ठीक कर ले बिना दवाइयों के, तो नेक्स्ट बीमारी कभी भी हमारे शरीर में जनरेट नहीं हो सकती। एक सर, जो आपको इतनी नॉलेज हुई है, क्या ये कहना है हमारे देसी युवाओं का, हमारे देसी समाज के नागरिकों का कि अक्ल है ना जो वो बादाम खाने से नहीं आती, ठोकर खाने से आती है? तो आपका भी कुछ ऐसा ही उदाहरण है? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे 7 साल पहले मेरे घुटने खराब हो गए, वो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, घुटनों पे स्वेलिंग रहती थी, दर्द रहता था और मैं डॉक्टरों के चक्कर काटता था। डॉक्टर को कहता कि डॉक्टर साहब देखना मेरे घुटने में स्वेलिंग है, तो डॉक्टर इग्नोर सा कर देता, भाई जैसे सुना ही ना हो। एक डॉक्टर ने मुझे कहा कि ये आपके परमानेंट होगी, ये कभी कम कभी ज़्यादा आती जाती रहेगी, इसको ठीक नहीं किया जा सकता। तो मैंने इसको अपने नेचुरल तरीके से जैसे जैसे कहीं से पता लगा इसको ठीक किया। आज मेरे कोई घुटने में स्वेलिंग नहीं है, 70% घुटने मेरे ठीक हैं। मैं सुबह 1 से 1.5 घंटा तक सैर कर लेता हूँ, एक्सरसाइज कर लेता हूँ, जो प्राणायाम ये कर लेता आपके हूँ। बाल है, ये नेचुरल है या नहीं, इसको आपने बनाया ये है? डाई की वो है। क्योंकि आपकी नहीं जो नहीं, सेविंग के बाल है, जो दाढ़ी के बाल है, ऐसा ये डाई किए हुए हैं। ये मेरे 25-26 साल की उसमें नजला हो गया था, तब मेरे बाल खराब। आज मेरी उम्र 56 साल है। 7 साल पहले मुझे घुटनों की जब प्रॉब्लम हुई, तब उसके बाद घुटने खराब होने के बाद ही पता लगा कि हमें क्या खाना को चाहिए। हमारे भाइयों ये बात और बताना है कि इनकी एज ज़्यादा लगती है या मेरी एज ज़्यादा लगती है, ये कमेंट में ज़रूर बताना। नहीं, मेरी तो देखो 56 साल है, आपकी आपको पता क्या है, पर मतलब नहीं, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी लग रहा है कि आप मेरे से छोटे हो। नहीं, पर्सनैलिटी तो ऐसा है, मैं अगर बीमार हूँ तो घुटनों की वजह से ही बीमार हूँ, अदरवाइज मैं भी 35-40 साल का था। मतलब इसमें कोई शक नहीं कि मैं अगर घुटने खराब ना होते तो मैं आज 35-40 साल का ही होता, मतलब 56 साल का नहीं होता। तो मुझे आप 60 कह दो, 65 कह दो, तो भी ठीक है, अदरवाइज मैं 35-40 साल से ऊपर नहीं होता।
मतलब अपने आप को आप मानते हो कि मैं अभी भी जवान हूँ? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये कहता हूँ कि जो ये कहते हैं 60 साल का हो गया, 70 साल का हो गया, 75 साल का हो गया ये बीमारी, मैं कहता हूँ 100 साल, 120 साल हमारे साथ सुबह पर्ले पार्क में जागलान साहब हैं, वो घूमते हैं, वो 67 साल के हैं, वो कहते हैं 67 का हो गया। मैंने कहा, मैं उनको कहता हूँ आप 120 साल भी जी सकते हो, कि अपना खाना पीना थोड़ा और ठीक पूरा कर नाम लो। क्या है उनका जागलान जी का? मैं नाम पूरा नहीं पता, जागलान जी कहते हैं बस। वो जागलान जी सुबह घूमते हैं, उनके साथ काफ़ी मैं टेलीफोन करके बता सकता हूँ, उनसे पता करके, बाकी अब मुझे नोटिस में नहीं है। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, डॉक्टर जो है ये हमारी जो रिसर्च होती रहती है, मेडिकल साइंस के ऊपर रिसर्च है, ये कभी हमारे पास तो आती नहीं, ऊपर ऊपर रहती है। एक दी चाइना स्टडी के नाम से स्टडी हुई है, दी चाइना स्टडी, मतलब टी कैंपबेल एक साइंटिस्ट है, एक बेटा है उनका, उन्होंने स्टडी की, उसका नाम दिया दी चाइना स्टडी। उसका कंक्लूजन मैं आपको दे रहा हूँ। उन्होंने एक बहुत 3 लाइनें हैं, उस सुन लीजिए, मतलब वो आपकी ज़िंदगी में हर जगह काम आएंगी। इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम लॉन्ग टर्म लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज स्पेशली एसोसिएटेड विद अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जो हमारे सबके साथ बीपी, शुगर, हार्ट, हाँ, लगे उठना, हुए हैं। कमर, सबके साथ बीमारियां हैं। तो इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम लॉन्ग टर्म लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज स्पेशली एसोसिएटेड विद अनहेल्दी लाइफस्टाइल, देन योर फूड मेनली कंटेन 90% ऑफ रॉ फूड एंड 10% इट शुड बी इंडस्ट्रियल फूड। पका हुआ खाना अगर आप 10% खाओगे, 90% कच्चा खा लोगे, तो आपकी सभी बीमारियां धीरे धीरे अपने आप भाग जाएंगी। दूसरा, फिलिंग द बॉडी विद हाई कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरोफिल एंड न्यूट्रिशंस इन इट्स नेचुरल स्टेट फ्रॉम प्लांट बेस्ड फूड लीड्स टू कंप्लीट रिवर्सल ऑफ ए डिजीज। जो क्लोरोफिल है ये हरे पत्तों से आता है। अगर हम हरे पत्तों से क्लोरोफिल और न्यूट्रिशंस ले लें, नेचुरल होना चाहिए, डाबर की बोतल से नहीं आना चाहिए, पत्ते मतलब ये प्राकृतिक होना चाहिए। अगर हम उनको पत्तों को खा ले या पीस के पानी बना के पी ले, तो कोई भी बीमारी ऐसी शरीर में नहीं है कि जो ना ठीक हो सके। 2 साल पहले की बात है, मैं गंगा सागर गया हुआ था कलकत्ता कहीं बैठा था, ये 16-17 जनवरी के आसपास की बात है। मैं कहीं जिक्र हार्ट की डिजीज का जिक्र चल पड़ा, तो मैंने कहा भाई मैं तो उनको मानता हूँ, मतलब ठीक हो सकता हूँ। तो वहाँ एक बंदा हो बैठा था, उसने कहा कि मेरी भाभी को गैंग्रीन होगी। गैंग्रीन होता है शुगर की लास्ट स्टेज, जब पैरों में जख्म हो जाता है, पंजा कहते हैं, ये पंजा यहाँ से काटना पड़ेगा, तो गैंग्रीन होगी, और डॉक्टर ने कह दिया ये पंजा इतना काटना पड़ेगा। तो उसने 2-2.5 महीने तक, वो कहता मेरी भाभी ने अग्नि पर चढ़ी हुई चीज़ नहीं खाई, सिर्फ हरे पत्ते, फ्रूट और सलाद खाए। रोती थी क्योंकि सारा दिन खाया नहीं जाता, तो रोती थी, कहती थी ये कब तक खाऊंगी, तो कहते कोई बात नहीं खा ले, वो उसकी गैंग्रीन ठीक होगी। डॉक्टर कहता मेडिकल साइंस में हमारे पास कोई ऐसी दवाई नहीं है जो गैंग्रीन ठीक कर सके, मतलब उस लेडीज की गैंग्रीन ठीक होगी। एक तो हम अपने संजीव अग्रवाल जी से फिर, समय का थोड़ा सा मेरे पास समय कम है आज थोड़ा सा, इसीलिए हम फिर हम लाइव आएंगे संजीव अग्रवाल जी से। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।